दोस्तों, जीवन में समय कितना भी बुरा चल रहा हो लेकिन कुछ बातें हमेशा याद रखना। जी हाँ, क्योंकि समय खराब हमेशा नहीं रहता। जैसे सही समय हमेशा नहीं रहता, ऐसे खराब समय भी हमेशा नहीं रहता। लेकिन कुछ बातों का वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमेशा निरंतर प्रयास हमें सफलता की ओर ले जाता है। अगर हम खुद से हार नहीं मानेंगे तब तक हम हार मानते नहीं हैं, जब तक हम हारते भी नहीं हैं। लेकिन जब हम खुद हार मानते हैं तो ही हमारी हार होती है। जी हाँ, और जीवन में लगातार संघर्ष करते रहें, क्योंकि ये समय भी निकल जाएगा। ऐसा क्यों कहा गया है? जी हाँ दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं इसको थोड़ा सा, जिससे ज़्यादा आसानी से समझ में आए। एक व्यक्ति था, वह रोज अपनी परेशानियों से परेशान हो जाता। उसका अब घर चलाना भी थोड़ा मुश्किल होने लगा था और वो चिंताओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि अब मैं ठीक से घर भी नहीं चला पा रहा हूँ, और वो अपना जीवन नष्ट करने का कभी कभी विचार भी कर लेता था। ऐसे में अब वो एक साधु महात्मा के पास गया और उसने साधु महात्मा को जाकर अपनी सारी परेशानियाँ बताई कि ऐसे मैं अब घर चलाने में भी असमर्थ हो रहा हूँ और मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ ठीक से नहीं निभा पा रहा हूँ। साधु महाराज ने उनकी सारी बातों को सुना और उस व्यक्ति ने साधु महाराज से कहा कि अब मैं असमर्थ हो रहा हूँ और मेरा समय खराब चल रहा है, अब मुझे कोई आसान उपाय बताइए। जी हाँ दोस्तों, आसान उपाय बताइए। तो साधु महात्मा ने सोचकर कहा कि जो पहाड़ी है, पहाड़ी के पास एक मंदिर है और उस मंदिर के पास में चींटियों का घर है। तुमको रोज़ 7 दिन तक वहाँ पर जाना है और उस चींटियों के घर को तोड़ना है, लेकिन ध्यान रखें एक भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। अब वो व्यक्ति सोच में पड़ गया कि महात्मा जी ऐसा मुझसे क्यों करवा रहे हैं, लेकिन उसने हाँ कर दी। अब वो रोज़ व्यक्ति जाने लगा। जब व्यक्ति पहले दिन गया तो वहाँ पर जाके उन्होंने चींटियों का घर देखा, तो वहाँ पर पूरी सावधानी के साथ उन्होंने चींटियों का घर तोड़ दिया। चींटियाँ इधर उधर भागने लगी और वह व्यक्ति वापस अपने घर आ गया। अब जब दूसरे दिन वह व्यक्ति वहाँ पर वापस पहुँचा तो देखा कि चींटियों ने फिर से वही घर बना दिया है। व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यक्ति ने दूसरे दिन भी पूरी सावधानी के साथ भी यहाँ पर वो घर को तोड़ दिया। चींटियाँ वापस इधर उधर भागती रहीं। व्यक्ति ऐसा लगातार करता गया और वो देखता कि लगातार चींटियाँ घर बनाती जा रही हैं। अब होता क्या है? जी हाँ दोस्तों, अब होता क्या है? अब जो व्यक्ति वापस जाता है तो देखता है कि चींटियाँ दूसरा एक नया घर भी बना चुकी हैं, क्योंकि जब वो व्यक्ति बार बार घर तोड़ रहा था तो चींटियाँ एक नया घर भी बना चुकी है और गुस्से में आकर उसने वो घर भी तोड़ दिया और कुछ चींटियाँ भी उससे मर गई। अब वो जब घर आता है तो रात में उसको नींद नहीं आती और उसका मन बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। अब अगले दिन होता क्या है? अगले दिन वो उन चींटियों का घर तोड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो घर तोड़ने के लिए नहीं जाता है। अब की बार वो उनके लिए खाना लेकर जाता है, आटा लेकर जाता है और उसको उन पर दया आ जाती है और वो उन चींटियों को खिला देता है। अब 7वें दिन जब वो साधु महात्मा के पास पहुंचता है तो साधु महात्मा से कहता है कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाया और मुझे उनके ऊपर दया आ गई। तो मतलब उस व्यक्ति ने साधु महात्मा से कहा कि इसमें अभी मुझे ऐसा कोई उपाय नज़र नहीं आया है और मेरी लाइफ में मुझे कोई उपाय नज़र नहीं आता है। तो साधु महात्मा ने कहा, जिस तरीके से तुमने देखा कि तुम घर तोड़ते गए, चींटियाँ लगातार घर बनाती गई, कि आप घर तोड़ते गए, चींटियाँ लगातार घर बनाती गई, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो लगातार निरंतर प्रयास ही सफलता की निशानी है। लगातार तुम प्रयास करते रहो, जब तक तुम खुद हार नहीं मानते हो तुम्हारी हार नहीं होती है। और जीवन में कुछ और बातें ज़रूर ध्यान रखनी है, और वो है धैर्य और निरंतरता। लगातार प्रयास करता हुआ व्यक्ति कभी हारेगा नहीं, वो हमेशा सफलता की ओर ही बढ़ता जाएगा। जीवन में चाहे कैसा भी संघर्ष हो, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि धैर्य रखें, पेशेंस रखें, निरंतर काम करें तो हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। राह में मुश्किल आती जाएंगी, कभी अच्छा समय आएगा, कभी खराब समय आएगा, लेकिन हमेशा हमें आगे बढ़ना है। चींटियों ने बार बार घर बनाया, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी रुकना नहीं चाहिए, हमें कभी खुद से हार नहीं माननी है और हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि समस्या तो सबके साथ है, सिर्फ नज़रिए की बात है। तो इन सब चीज़ों को आधार में रखते हुए, जी हाँ दोस्तों, इन सब चीज़ों से भटकना नहीं है आपको,
क्योंकि बहुत से लोग करते क्या है, भटक जाते हैं और अपने यहाँ पर जीवन का ही अंत करने का विचार कर लेते हैं, जैसे इस व्यक्ति ने भी किया कि अब मुझे घर की जिम्मेदारी संभालने में तकलीफ हो रही है, अब मुझे यहाँ पर जो है बहुत सी बार ऐसा लगता है कि मुझे अपना जीवन नष्ट कर लेना चाहिए। लेकिन क्या ये बेटर ऑप्शन है? जी नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति खुद का जीवन समाप्त तो कर लेगा, लेकिन जो अपने परिवार का जितना भी वो मान लो लालन पालन कर रहा था, पालन पोषण कर रहा था, चाहे वो उससे 50% कर रहा था, लेकिन 50% कर रहा था, लेकिन अगर वो नहीं होगा तो उसके जाने के बाद वो व्यक्ति तो चला जाएगा, लेकिन पीछे के सारे रोड पर आ जाएंगे। जहाँ वो 50% में काम चल रहा था वो 0 हो गया, अब वो सारे वही चींटियों की तरह तितर बितर हो जाएंगे। समझने वाली बात है दोस्तों, इसलिए लोग भटक जाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को अब सेंटर में कैसे रखें, क्योंकि जब समय खराब आता है तब हमारी पूरी क्लास लग जाती है, हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, ऐसा लगता है कि ये समय अब निकलेगा ही नहीं, बस यहीं पर हम मात खा जाते हैं। जैसे हमारा अच्छा समय ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, या फिर अच्छा समय हमारा रहा और अंत में फिर बुरा समय आया, ऐसे भी बुरे समय का भी अंत होना निश्चित है। सिर्फ आप धैर्य बनाए रखें और निरंतर अपना काम करते रहें, आप उस काम में ज़रूर सफल होंगे। जी हाँ, यही सफलता की असली निशानी है। अब हम सोचते हैं कि हमें ना पेशेंस रखा जा रहा है, ना हमारा दिमाग हमें काम करने दे रहा है, ना सब्र है, ना कुछ है। अब हमको ख़राब समय, हमारा दिमाग पूरी तरीके से हावी हो चुका है। वो कहते हैं ना, जब ख़राब समय आता है तो बुद्धि सबसे पहले ख़राब होती है, फिर बुद्धि ही सारी ख़राब हो जाती है। तो भगवान से हमेशा कहते हैं ना कि सद्बुद्धि प्रदान करो, जो चीज़ें हो, जिन ग्रहों का इफेक्ट होना है वो बुद्धि पर ही होना है, तो सद्बुद्धि हमेशा भगवान प्रदान करें। तो ऐसे में आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि जो सारी एक्टिविटीज होंगी वो आपके माइंड में होगी। वही अच्छे और बुरे की निशानी है, वही सुख दुख जानता है। पूरा बॉडी आपको सुख दुख में कोई भी आपको रिलेट नहीं करेगी। आपके साथ कुछ बुरा होगा तो माइंड सिग्नल करेगा उसको कि कुछ बुरा हुआ है, कमर टूट गई और आप हार मान कर बैठ जाओगे। लेकिन कुछ खुशी होगी तो शरीर को खुशी नहीं होगी, वो खुशी भी माइंड को होगी और माइंड आपके चेहरे पे शो करेगा। तो जो कुछ होना है, जो शरीर से रिलेट है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं, इससे माइंड पर जो रिलेट है फर्क उससे पड़ता है। तो इसलिए माइंड को स्ट्रॉन्ग करना ज़्यादा ज़रूरी है। और माइंड को स्ट्रॉन्ग एक ही तरीके से किया जा सकता है, मेडिटेशन, क्योंकि इससे अच्छा और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि माइंड के लिए सिर्फ बनी ही ये चीज़ है। हम एक्सरसाइज करेंगे और शरीर को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, माइंड भी वहाँ से कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। योगा करेंगे, शरीर स्ट्रॉन्ग, शरीर अच्छा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, माइंड अच्छा हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन मेडिटेशन में जो आनंद आएगा, जो पूरा प्रभाव, पूरा फोकस आपके शरीर के इंद्रियों, मन और माइंड और फिर आपके लाइफ में जो चेंज आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, इसको इग्नोर करने की आवश्यकता नहीं है, इसको महसूस करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये महसूस आपका मन होने नहीं देगा आपको, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, ये आपको इतना आसानी से करने नहीं देगा। इसको आपको करवाना है, कान पकड़ कर बैठाना है, भैया कर मेडिटेशन, कर ध्यान, अन्यथा आपके लिए काफ़ी दुखदाई है। मन आपकी कंडीशनों को बना देता है। परिस्थिति से आप हारते नहीं हैं, परिस्थिति में आप संघर्ष करना चाहते हैं, परिस्थिति में आपके पास चलने के लिए समय भी है, लेकिन ये मन आपको इतना अधीर बना देता है। परेशानियों के फ्यूचर के बारे में सोच सोच के जो प्रेजेंट में आप वर्तमान में काम कर सकते हो वो आप नहीं कर पाते। आशा है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, गौर कर रहे होंगे कि ये सही बात है और ये रियलिटी है, ये सबके साथ होता है। लेकिन जिन व्यक्तियों का माइंड स्ट्रांग होता है उनके साथ ये चीज़ें नहीं होती। वो अपने गोल पर पूरा ऐसा फोकस टिका देते हैं, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। और फिर आप बड़े बड़े एग्जाम्पल देख सकते हैं, वो चीज़ हासिल करके रहते हैं। क्यों? माइंड को अपने को इतना फोकस, इतना स्ट्रिक्ट कर लेते हैं, अपने माइंड को इतना बिलीव दिला देते हैं, विश्वास दिला देते हैं कि ये सब पॉसिबल और ये मैं करके रहूँगा। बिकॉज माइंड स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं? आपने बड़े से बड़े पैसे वालों को देखा होगा, बड़ी से बड़ी वीडियो भी आपने देखी होगी कि लोगों के बारे में बात करते हैं कि ये गायब हो जाते हैं महीने भर के लिए, या फिर ये सुबह सबसे पहले काम क्या करते हैं, ये मेडिटेशन जरूर करते हैं। कारण क्या है? दिमाग रिलैक्स और दिमाग को स्ट्रांग बनाना, क्योंकि सारी चीज़ें माइंड से रिलेट करती हैं। तो आपको भी बनाना है। जी हाँ, कैसे करना है मेडिटेशन? सवाल यहीं आता है। देखिए दोस्तों, हम सिर्फ आपको वही चीज़ें बताते हैं जो हम खुद करते हैं, या फिर जिन चीज़ों से हमको एक्सपीरियंस हुआ है, जिन चीज़ों से हमने अच्छा महसूस किया है। कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है, बहुत से लोग अलग अलग डिफरेंट ही बताते हैं। जितनी वीडियोस देखने जाओगे डिफरेंट ही बताएंगे।
हमने उन सब में से जब करके देखा कि किससे हमको पहले दिन या दूसरे दिन या टोटल रिलैक्स मिलता गया है, हमने उन चीज़ों को हमारी लाइफ में उतार लिया है। वही चीज़ें हम आपको बताते हैं वो, क्योंकि हम हमेशा एक ही चीज़ ज़रूर कोशिश करते हैं कि आपसे कहें कि पहला एक्सपेरिमेंट हम अपने साथ ही करते हैं, इसलिए उसी विश्वास के साथ आपको बताते हैं। वो आप चेहरे पे स्माइल देखकर आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि विश्वास इतना हो गया कि हद से ज़्यादा, क्योंकि जो आनंद मेडिटेशन में है, ध्यान लगाने में है, वो किसी और चीज़ में नहीं आपको मिलेगा। जी हाँ, तो आप भी निश्चित रूप से ज़रूर करिएगा, नहीं तो ये मन आपको हर कंडीशन में बार बार उलझाएगा, बार बार संघर्ष करवाएगा, आप फंसते चल जाओगे। कैसे करना है देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको रिलैक्स करना है अपनी सांसों को। वो क्यों, आप बहुत सी बार खाना खाते हैं, भाग दौड़ करके आते हैं, चल कर आते हैं, सही तरीके से नहीं बैठ पाते, कुछ भी सांसें फूल रही होती हैं, तो सबसे पहले सांसों को कंट्रोल करना है, क्योंकि आपको सांसों को बाद में रोकना भी होता है। तो कैसे करेंगे देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको लंबी लंबी सांसें लेनी है। ये सांसें लेते टाइम अब प्राणायाम की तरह ऊपर नीचे ऐसे ना करें, रीढ़ की हड्डी आपको सीधी रखनी है। और आपको बोलना कैसे, 10 9 8 7, हर सांस के साथ 10 9 8। ये आपको 10 9 8 ही आपको मन ही मन में बोलना है। ये तो सिर्फ मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद आपको रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेनी है। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, आप ऐसे आसन में बैठे, ऐसी कंडीशन में बैठे कि आपको तकलीफ ना हो, क्योंकि अगर आपको तकलीफ होगा तो माइंड आपका सारा ध्यान वहीं पर रखेगा कि तकलीफ हो रही है। आप मान लो ध्यान पर बैठे हैं और आपको बर्फ़ की सिल्ली पर बैठा दिया जाए और आप कहोगे, अब कहें कि आपसे ध्यान करो, कैसा ध्यान होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है, आपका ध्यान तो बर्फ़ की सिल्ली पर बैठे हैं आप। तो सारा ऐसी मुद्रा में बैठे, कैसे भी, जैसे चेयर पर बैठना चाहे चेयर पर बैठ सकते हैं, आलकती पालकती मार के आसन लेके ज़मीन पर बैठ सकते हैं, आसन लेके ज़रूर बैठें, क्योंकि आसन हमारे भगवान श्री राम की देन है कि आसन जरूर होना चाहिए। तो आसन जरूर लेके बैठे। मंदिर में भी जाते हैं तो आसन पर जरूर बैठना, और उस आसन पर पैर मत लगाना, हाथ से ही रखना है आपको, आसन की बड़ी भूमिका होती है। तो ऐसे फिर रीढ़ की हड्डी आपको सीधी रखनी है, सांस लेते टाइम भी छोड़ते टाइम भी, ये तो स्थिर है और इसको सीधा ही रखना है, ये ध्यान रखें। ये समझिए ध्यान का पहला और आखिरी नियम यही है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है आपको, और आंखें बंद करके अपने राइट साइड से अंदर की आवाज़ों को सुनना है। लेफ्ट साइड कॉन्शियस माइंड होता है, राइट साइड और सब कॉन्शियस माइंड होता है। अब चेतन मन, चेतन मन, चेतन मन हमारी बाहरी चीज़ों को सबको देखता है, सबको रिलेट करता है, सबके बारे में सुनता है, जानता, पहचानता, सब कुछ यही करता है। और अब चेतन मन हमारी अंदर की चीज़ों के लिए, जब ये अंदर की चीज़ों को सुनेगा, ये सिग्नल भेजेगा, सब कॉन्शियस माइंड अब चेतन मन, कॉन्शियस माइंड चेतन मन को सिग्नल भेजेगा। ये जानता ही नहीं इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि बाहरी चीज़ों के बारे में जानता है, अंदर की चीज़ों के बारे में नहीं जानता। तो ये यहाँ से ब्लैंक होने लगेगा, फाइलें डिलीट होने लगेंगी, खराब बराब जो भी फाइलें हैं हैंग हो रही है, जिसकी वजह से आपका माइंड सब डिलीट होने लगेंगी। ऐसा लगेगा जैसे कान से चिड़िया उड़ गई, रिलैक्स, मस्त नींद आएगी, और अब टेंशन के बारे में जो भी आपकी समस्या है अच्छे से सोच पाओगे, बेटर डिसीजन ले पाओगे। लाइफ में आपको लगेगा कि अंधेरे में एक दिया जल चुका है, और अब वही रोशनी आपके उजाला करती हुई चल जाएगी। जैसे जैसे रोशनी तेज होगी, जैसे जैसे मेडिटेशन आप दिन बाय दिन करते जाओगे, डे बाय डे करते जाओगे, ये मन आपको रोकेगा, आपको रुकना नहीं है, ये ध्यान रखें आप। तो करना कैसे है आप देखिए, जब मैं हाथ को ऊपर करूँ तो समझिए सांस ले रहा हूँ, यहाँ पर रोकूँ तो समझिए रोक रहा हूँ, और जब वापस जा रहा है तो सांस रिलीफ हो रहा है। आंखों को बंद करना है। अगर आपका मन भागे, भागने देना है, रोकने की आवश्यकता नहीं करनी है। आपको अपने अंदर की आवाज़ें सुननी है, मन की, कहने का तात्पर्य दिल की धड़कन की आवाज़, सांसों की आवाज़, झिंगुर जैसी आवाज़ भी आएगी, उसके बाद बारीक आवाज़ों को सुनने का भी प्रयत्न करना है। और अगर मन भाग रहा है, भागने तो आप अंदर फोकस रखें, अपना आप खींचा चला आएगा, क्योंकि ये भागेगा, क्योंकि पता है अब इसको बस में करने की बारी आ गई है। और ये आपको रोज़ नहीं करने देगा, लेकिन आपको रोज़ करना है मन को कठोर करके, क्योंकि आप मन को वश में करने जा रहे हो, ये नहीं करने देगा। ये बात आप ध्यान रखें। राइट साइड की आवाज़, मतलब अंदर की आवाज़ों को राइट साइड से सुने पूरा फोकस के साथ, ठीक है। और जो सांस लेनी है आपको पेट से लेनी है, पेट फूलना चाहिए, छोड़ते टाइम पेट सिकुड़ना चाहिए, ठीक है। सांस जितनी लंबी या फिर जितनी छोटी आप ले सकते हैं अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है।
इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये ध्यान रखें 10 से लेकर 20 मिनट आपको ज़रूर करना है, क्योंकि लाइफ में एक अद्भुत अगर चेंज देखना है तो आपको 10 से 20 मिनट रोज करना है। और हम तो ये बताते हैं कि जब भी आपको लगे कि समस्या है, तो आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, गुस्सा तेज आ रहा है, कुछ भी XYZ चीज़ें जो दिमाग से जुड़ी हुई है अगर वो हो रहा है, यहाँ तक कि हल्का सा सर दर्द भी हो रहा हो, तो भी मेडिटेशन करें, बंद हो जाएगा। तो लाइफ में गुस्सा आ रहा है, लड़ाई और झगड़े या फिर कोई भी चीज़ है, धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, माइंड गलत काम कर रहा है या फिर सांसें फूल रही हैं, कुछ भी आपके साथ लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, आप मेडिटेशन करने बैठ जाइए 10 मिनट ध्यान में। 10 से 20 मिनट करिए, आप देखोगे रिलैक्स हो गए, सारी समस्याओं को ऐसा लगेगा जैसे हल मिल गया। यकीन मानिए परिवर्तन होगा, क्योंकि ये महसूस की हुई चीज़ें हैं, इसलिए ही आपको बता रहा हूँ। और मन नहीं करने देगा, लेकिन आपको कंटिन्यूटी लगातार रखनी है। वो कहते हैं ना, हमने कोई दिया जलाया, वो धीरे 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 लो बनता है, और जितना ही उजाला फैलता जाता है। तो आप भी प्रयास कीजिए, क्योंकि ये मन आपको रोकेगा, क्योंकि आप इसी को बस में करने जा रहे हो, ये ध्यान रखें। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है ना, अरे यार कर लेंगे, कल ही तो किया था, ये समझिए ये आप नहीं बोल रहे, ये मन बोल रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप करें, लेकिन आपको करना है। धन्यवाद।